पाकिस्तान की गर्म हवाएं आती है तो हमारे मीडिया को पता चल जाता है। पाकिस्तान से टिड्डी दल हमला करता है तो हमारे मीडिया को पता चलता है। पाकिस्तान से कबूतर आता है 360 किलो RDX आती है, हमारे मीडिया को पता चलता है। लेकिन एक औरत जो सिंध प्रांत के बलोचिस्तान से इलीगल पासपोर्ट बनवा के अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ जा सकती है, आती है, लेकिन किसी को पता नहीं। 2020 में बैन हो गया तो वो कौन सा पबजी था जिससे लवजी कर रही थी? जब एक गेम 2020 में भारत में बैन कर दिया गया, वो उसी पबजी पे सचिन किस तरह सीमा हैदर से लगातार कांटेक्ट में था और गेम नहीं कर सकता है। यहाँ पर मेरी फौज के ऊपर भी सवाल है। मेरी फौज जो 18 साल के 19 साल के सरहदों पर शहीद हो जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, यहाँ पर सचिन की गद्दारी आपको नजर नहीं आती? सचिन, तूने ही नहीं सोचा कि भारत की सिक्योरिटी पे सवाल है? तुझे मोहब्बत करने के लिए भी एक आवारा औरत पाकिस्तान पर ऐसा मसला क्यों? यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे पावरफुल लोग हैं जो सीमा हैदर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखे हुए, मतलब कोई ऐसा राज है जो निकल कर आना बाका। ये सीमा हैदर सचिन का गला पकड़ रही है, एक जगह उसका मुंह पकड़ के कस के दबा रही है। तो ऐसा कुछ ना कुछ। और अगर आपने पाकिस्तान के चैनल्स को जाकर देखा हो, वहाँ के आप फेसबुक पेज को जाकर देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो वीडियो निकल कर आ रही है, वहाँ का जो पड़ोस है सीमा हैदर जहाँ रहती, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सचिन को कई बार पाकिस्तान में देखा। बन गई कैसे? तू ठकराइन बन गई। एक तो आदिवासी से शादी करके तू ठकराइन कैसे बन सकती है? जो ठकराइन पहले ऑलरेडी बैठी है वो ऐसी एमटे में ठकुराइन का मतलब समझते कि ठाकुर होते कौन है, ठकुराइन होती कौन है? और जैसे ही कह रही कि हर लड़का मुझसे शादी करने के लिए भारत में बेकरार है। मुझे एक लड़का लाकर दिखा दो जो कहे कि हाँ वो इस सीमा हैदर से शादी करते, काले पानी में भेजा जाए, इसको डाला जाए, इसको मार मार के इससे पूछा जाए, राधे राधे की जो बेल्ट आती है इस पे मार मार के पूछा जाए कि बता तू अब तक कितने राज पाकिस्तान हमारे ट्रांसफर कर चुकी है, और बता तूने सचिन के साथ मिलकर कौन सी ऐसी खिचड़ी बनाई है जो तू भारत पे कोई ना कोई आतंकी हमला करवाने की मुझे लग रहा है साजिश थी। इसीलिए इसने उत्तर प्रदेश का चयन करा। और जैसे आप जानते हैं सन 2024 नजदीक है और सन 2024 से पहले इस तरह की गतिविधि निकल कर आती है कि यहाँ से आतंकवादी आ गया, वहां से आतंकवादी आ गया। ये ऐसी एक आतंकी औरत है, जासूसी औरत है, जिसको बाकायदा भगताली बजा बजा के कह रहे हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी। एक कमाने वाले पति को जो 90,000 रुपए महीना दे रहा है, उसको छोड़ के ये भारत में एक टटपूंजी है, एक चूसे हुए आम, एक कुपोषण के शिकार 18 साल के लौंडे के पास आ जाती है, जिसकी जो सैलरी है वो मात्र 8 या 9,000 है। अल्लाह ताला को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, अकल तो दी है ना। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर ऐमन रिजवी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस महिला को अय्याश, जासूस और कहीं ना कहीं अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि वो दुबई में डांसर भी रही हैं, ऐसे में इनकी क्या राय है? इनको क्या लगता है, क्या वाकई में सीमा हैदर जिस मकसद से भारत आई उस मकसद में कहीं ना कहीं जासूसी झलकती दिखाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हाँ, शुक्रिया आपका। क्या कुछ कहेंगी सीमा हैदर को देखकर, इस पूरे प्रकरण को देखकर आपको क्या लग रहा है? देखिए, सीमा हैदर जिस तरह भारत में आकर रह रही है और 60-65 दिन से रह रही होती है, यहाँ के मंत्रालय को, मीडिया को, सरहद को, पुलिस को, फौज को, मुल्क को, न जिस मुल्क से भागती है किसी को पता नहीं चलता। वो भी एकदम अचानक कोई पड़ोसी उसकी वीडियो बनाकर डालता है और पता चलता है। जब वो कहती है कि मैं यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करी, तब पता चलता है ओए ये पाकिस्तान देश से आई है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एक, चलिए हमारा दुश्मन देश मानते हैं, तमाम के तमाम कहते हैं पाकिस्तानी दुश्मन देश है। पाकिस्तान की गर्म हवाएं आती है तो हमारे मीडिया को पता चल जाता है। पाकिस्तान से टिड्डी दल हमला करता है तो हमारे मीडिया को पता चलता है। पाकिस्तान से कबूतर आता है 360 किलो RDX आती है, हमारे मीडिया को पता चलता है। लेकिन एक औरत जो सिंध प्रांत के बलोचिस्तान से इलीगल पासपोर्ट बनवा के अपने 4 बच्चों के साथ भारत आ जा सकती है, आती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। नेपाल द्वारा वो एंट्री करती है, यानी पाकिस्तान को पता नहीं चलता, नेपाल को पता नहीं चलता, दुबई से वो एंट्री करती, वहां नहीं पता चलता, भारत में आ जाती, यहाँ नहीं पता चलता। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है, क्योंकि वो कह रही है मैं 5वीं पास हूँ, मैंने स्कूल की शक्ल नहीं देखी, लेकिन जिस तरह वो फर्राटे से इंग्लिश बोल रही है, जितने कॉन्फिडेंटली वो इंटरव्यू दे रही है, जितने फ्लो में वो हिंदी बोल रही है, जितने मतलब इतनी तेजी से, तो यहाँ पर शायद भारत में भी लोग साड़ी बांधना नहीं सीखते दूसरे कल्चर के, जितनी तेजी से उसने साड़ी बांधना सीख ली, परफेक्टली साड़ी बांधे हुए है। तो अब परतों उसकी जो औकात है वो निकलकर सामने आ रही है। और इसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ तमाम सोशल मीडिया को, और थैंक्सफुल हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरी आवाज को जगह दी। वो ये कह रहे हैं कि ATS द्वारा छानबीन हो रही है। आप एक बात बताइए कि सचिन जो है, सचिन कह रहा है कि उसने पबजी पे मोहब्बत करी, पबजी वाला लफ्जी कहला रहा है। लेकिन कमाल की बात है, आज ही मैं स्टडी कर रही थी, क्योंकि मैं गेम तो खेलती नहीं, पबजी भारत में 2020 में बैन हो गया तो वो कौन सा पबजी था जिससे लफ्जी कर रही थी? जब एक गेम 2020 में भारत में बैन कर दिया गया, वो उसी पबजी पे सचिन किस तरह सीमा हैदर से लगातार कांटेक्ट में था और गेम खेला था। पबजी भारत में 2020 में बैन हो गया तो वो कौन सा पबजी था जिससे लफ्जी कर रही थी? जब एक गेम 2020 में भारत में बैन कर दिया गया, वो उसी पबजी पे सचिन किस तरह सीमा हैदर से लगातार कांटेक्ट में था और गेम खेला था। यानी ये वाली बात भी झूठी साबित हो जाती है। और ये जो कह रही है कि मैं पाकिस्तान से आई तो मैं ऐसी आई तो मेरे ऊपर वाले ने मदद करी तो मेरे नीचे वाले ने मदद करी, भाई तुम कोई हैरी पॉटर की झाड़ू पे तो नहीं आई थी झाड़ू फिरी?
भाई तुम झाड़ू, हैरी पॉटर जो झाड़ू लेके फिरता था उस पर तो तुम बैठ कर नहीं आई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर औरत कौन है। हमें तो ये मसला ही नहीं है कि तुम हिंदू धर्म में गई, तुम सिखिज्म में गई, तुम दलित में गई, कोई सा भी तुम धर्म, लेकिन यहाँ बात मेरे भारत की सिक्योरिटी की है। आप भारत जो विश्व गुरु बनने का एक तरह से डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, अब ये बज रहा है कि भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है, भारत की हर चीज को दुनिया दिखा रही है, वहां पर ये सिक्योरिटी को ठेंगा दिखाकर एक 5 ही फेल बुलबुल आ जाती, तो इसका मतलब पाकिस्तान से कोई भी आतंकवादी आ सकता है, कोई भी आके एंट्री कर सकता है। यहाँ पर मेरी फौज के ऊपर भी सवाल है। मेरी फौज जो 18 साल के 19 साल के सरहदों पर शहीद हो जाते हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, यहाँ पर सचिन की गद्दारी आपको नजर नहीं आती। सचिन तूने ही नहीं सोचा कि भारत की सिक्योरिटी पर सवाल है, तुझे मोहब्बत करने के लिए भी एक आवारा औरत पाकिस्तान से मिली, तेरी उम्र से दुगनी, 4 बच्चों की माँ, तू मात्र 18 या 19 साल का है। मैं तो उसको 22 साल का समझ रही थी, आज मैंने जाकर मीडिया में देखा कि मात्र उसकी जो उम्र है वो 18 या 19 साल है। तो समझ में नहीं आता ये कौन सा लफ्जी है। और हर एक कोई कह रहा है कि हम पाकिस्तान से लड़की लेकर आएंगे, हम भी पबजी खेलेंगे। तो मतलब क्या आपको भारत में कोई लड़की नहीं मिलेगी? आप उसके लिए भी दुश्मन देश जाएंगे, वहां से लड़की लेकर आएंगे। और अगर लेकर आएंगे, आपको याद होगा भी कुछ महीने पहले एक अक्सा नाम की लड़की बेंगलोर में आई थी और उसको बैरंग लिफाफे की तरह पाकिस्तान लौटा दिया गया था। तो सिक्योरिटी पर्पस वहां पर तो फौरन अलर्ट थे, यहाँ पर ऐसा मसला क्यों? यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ दाल में काला है। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे पावरफुल लोग हैं जो सीमा हैदर को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ रखे हुए हैं। मतलब कोई ऐसा राज है जो निकल कर आना बाकी है। मैम क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं सचिन भी इससे तो नहीं मिला हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो भी आया जिसमें सीमा सचिन को एक थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है और सचिन साफ तौर पर सीमा को ये कहता नजर आया ऑन कैमरा कि मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। कहीं लग रहा है कि अरे आप एक वीडियो कह रही हैं, 2-3 वीडियोस में ये सीमा हैदर सचिन का गला पकड़ रही है, एक जगह उसका मुंह पकड़ के कस के दबा रही है। तो ऐसा कुछ ना कुछ। और अगर आपने पाकिस्तान के चैनल्स को जाकर देखा हो, वहां के आप फेसबुक पेज को जाकर देख रहे हैं, तो वहां पर जो वीडियो निकल कर आ रही है, वहां का जो पड़ोस है सीमा हैदर जहां रहती, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने सचिन को कई बार पाकिस्तान में देखा है, यानी वो भी इलीगल तरीके से नेपाल वाया गया होगा। और कहीं ना कहीं ये दिखाया कि दुबई में बार डांसर थी, कि दुबई में उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, वो निकल कर आ रही है, और जिस लिहाज से डांस कर रही है, जिस लिहाज से इसकी वीडियो वायरल हो रही है, उससे लग रहा है कि डांसर भी परफेक्ट है, बार डांसर रही है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि सचिन और ये दोनों मिलकर कहीं ना कहीं देश को बेवकूफ बना रहे हैं। देश की जो एक तरह से आप ये कहिए कि सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा कर, जिस तरह ये कह रही मैं ठकुरायन बन गई। कैसे तू ठकुरायन बन गई? एक तो आदिवासी से शादी करके तू ठकुरायन कैसे बन सकती है? जो ठकुरायन पहले ऑलरेडी बैठी हुई है वो ऐसी एमटे में है। ठकुरायन का मतलब समझते हैं कि ठाकुर होते कौन है, ठकुरायन होती कौन है। और जैसे ही कह रही कि हर लड़का मुझसे शादी करने के लिए भारत में बेकरार है, मुझे एक लड़का लाकर दिखा दो जो कहे कि हाँ वो इस सीमा हैदर से शादी करना चाहता है। वो तमाम के तमाम प्लांटेड हैं जिनको मीडिया दिखा रही है, और वो मीडिया जिसको दिखाना चाहिए था कि भारत में दिल्ली जो एक हमारी राजधानी है, यहाँ बिना बारिश के बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, त्राहिमाम हो रहा है, लेकिन ये क्या दिखा रही है? सीमा हैदर, विकास की चाबी, सीमा भाभी, पबजी वाला लफ्जी, हमने घर वापसी करा ली, और एक गदर टू का तो नारा लगा रहा है। हाँ, सकीना भाभी, एक बात बताइए, मतलब ये इतनी बड़ी तो औरत नहीं थी जिसको आप इतना हाइप दे रहे हैं, इतना पॉपुलर कर रहे हैं। आपने इसको मतलब मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं जब इसका ये बेनकाब हुई है, 15-20 दिन में आपने इसको एक इंटरनेशनल फेमस कर दिया। उसके पीछे ही पता चलना चाहिए था कि ऐसा वो कौन सा मकसद है जिसमें आपने एक आम सी औरत को इतना इंटरनेशनल फेमस कर दिया। उसके पीछे क्या राज है, क्या मंशा है? लेकिन जिस तरीके से ये कहती नजर आ रही है कि मैं अब पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, मुझे भारत में रहना है, अगर सजा देनी है, जेल में बंद करना है, तो मुझे भारत में हर एक सजा मंजूर है, मुझे वापस हाँ तो उठा के डाला जाए, भारत की जेलों में डाला जाए, काले पानी में भेजा जाए, इसको डाला जाए, इसको मार मार के इससे पूछा जाए, राधे राधे की जो बेल्ट आती है इस पे मार मार के पूछा जाए कि बता तू अब तक कितने राज पाकिस्तान हमारे ट्रांसफर कर चुकी है, और बता तूने सचिन के साथ मिलकर कौन सी ऐसी खिचड़ी बनाई है जो तू भारत पे कोई ना कोई आतंकी हमला करवाने की मुझे लग रहा है साजिश थी, इसीलिए इसने उत्तर प्रदेश का चयन करा। और जैसे आप जानते हैं सन 2024 नजदीक है, और सन 2024 से पहले इस तरह की गतिविधि निकल कर आती है कि यहाँ से आतंकवादी आ गया, वहां से आतंकवादी आ गया। ये ऐसी एक आतंकी औरत है, जासूसी औरत है, जिसको बाकायदा भगताली बजा बजा के कह रहे हैं कि विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी। यानी एक जासूस जो इलीगल तरीके से आती है, आप उसको इतना प्रमोट कर रहे हैं, आप उसको इंटरव्यू ऐसे ले रहे हैं कि मानो कोई आप धर्म गुरु उतर कर आ गया हो, साक्षात भगवान कोई उतर कर आ गया हो, साक्षात कोई देवी उतर कर आ गई हो। एक चोर को, लुच्ची को, लफंगी को आप ऐसे प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान में मेरा ख्याल 15-20 लड़कों के पैसे मार के भागिए, किसी का लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 4 लाख। तो मतलब ये औरत सही हो ही नहीं सकती। अगर ये सही होती तो बिल्कुल प्रॉपर चैनल से भारत में एंट्री करती, इलीगल तरीके से नहीं आती। अच्छा मैम, कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसकी पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन वो ऑडियो में साफ ऐसा नजर आ रहा है कि सीमा हैदर कुछ ऑडियो में फोन पर बात करती नजर आ रही है कि मैं सही सलामत भारत आ गई हूँ, यहाँ पर मीडिया को इंटरव्यू दे रही हूँ, किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, आगे मैं काम करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ना, कुछ लोग तो पाकिस्तान में मतलब ऐसी वीडियो निकल कर आ रही, फोटोग्राफ्स निकल कर आ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की आर्मी में कर्नल है, इसके फोटोग्राफ्स निकल कर
कर आ रहे हैं और इसका नाम दूसरा निकल कर आ रहा है, वो नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, इसका नाम भी निकल कर आ रहा है कि ये पाकिस्तान में जनरल या कर्नल है और इसका भाई, वो तो सगा भाई है, वहाँ पाकिस्तान आर्मी में किसी पद पर है, सूबेदार है क्या, उस पर पद में इसका मामा भी है। तो एक जो पाकिस्तान की आर्मी में आप उससे उम्मीद करेंगे कि भारत के लिए वफादारी दिखाएगी, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कह रही कि मोहब्बत है मुझे, मैं मोहब्बत करती हूँ। नहीं तो नहीं, आपको क्या लगता है, आप भी एक नारी हैं, मैं भी एक नारी हूँ, आपको क्या लगता है मोहब्बत इंसान क्यों करता है? मोहब्बत इंसान इसलिए करता है कि वो लाइफ पार्टनर जिसको अपना एक हम उसकी अर्धांगिनी बन जाएंगे, वो हमारा जिंदगी भर साथ चलेगा, हम फैमिली प्लानिंग करेंगे, उसके साथ रहेंगे। और आप तो ऑलरेडी सन 2016 में गुलाम बलोच के साथ एक मिस कॉल पर भाग गई थी, मतलब ये बलोचिस्तान की है, अरे गुलाम बलोच एक लड़का है जिसने इसको गलती से मिस कॉल दे दी थी, इसने कॉल करके जानू आई लव यू करके उससे शादी करके छोड़ी। और बलोच खानदान में क्योंकि लव मैरिज नहीं होती तो इन दोनों पर हैवी कंपनसेशन यानी जुर्माना लगा, और वो बेचारा गुलाम बलोच जो है वो सऊदी अरब में पत्थर तोड़ रहा है, इसको 90,000 रुपए भेजता है, प्लाट खरीदा। आप बताइए ना कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि एक कमाने वाले पति को जो 90,000 रुपए महीना दे रहा है उसको छोड़ के ये भारत में एक टटपूंजी है, एक चूसे हुए आम, एक कुपोषण के शिकार 18 साल के लौंडे के पास आ जाती है, जिसकी जो सैलरी है वो मात्र 8 या 9,000 है। अल्लाह ताला को नहीं देखा, भगवान को नहीं देखा, अकल तो दी है ना ऊपर वाले ने। और लड़की जो ब्यूटी को लेकर कॉन्शियस होती है, आपको भी पता, आप भी अपने लिए खूबसूरत तरीन चीज चूज करती होंगी, सोचती होंगी, मतलब आप एक लड़का मोहब्बत के दावे कर रही हैं, 18 साल का लड़का है ना, तो उससे आपका आईक्यू लेवल मिल रहा है ना, वो आपके बराबर है ना, वो आपके धर्म का है, एक गरीब गुरबा कुपोषण का शिकार। और आप कहती हैं पबजी वाला लफ्जी था, तो ये समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं आप भी अगर इसकी खुदाई करेंगे मैडम, तो ये पाकिस्तान की जासूस, पाकिस्तान की माफिया, पाकिस्तान की गुंडी, पाकिस्तान के हर लड़के पे इसका क्रैश है। हर लड़का कहता है हमारे इतने पैसे लेके भागे, हमारे इतने पैसे लेके भागे, किसी के साथ 2 साल रहिए, किसी के साथ 3 साल रहिए। अरे कोठा ही खोलना है ना, तो कहना तो बाजारू औरत है, बता बाजारू औरत है, लेकिन यहाँ पर आकर तू जो हर औरत की इज्जत को बाजारू बना रही है, इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा मैम, आपको क्या लग रहा है कि सीमा हैदर जिस तरीके से साफ तौर पर कह रही है कि वो मुस्लिम है, लेकिन उसको उर्दू के शब्द भी नहीं आते, कलमा पढ़ना भी नहीं आता, नमाज की उसको बातें भी नहीं पता, तो ये देखिए ना, एक जिसका मैंने नाम लिया, दिल्ली हिंद एक न्यूज चैनल है जहां सबसे पहला मेरा इंटरव्यू लगा और वायरल हुआ। वो इसका इंटरव्यू लेने गया तो उसको बाहर से भगा दिया। तो उसने कहा कि तू वही है ना कि तेरे चैनल पर अतीक अहमद पर अहमद रिजवी वायरल हो रही, तू मुसलमान है, उसको भगा दिया वहां से। यानी मुसलमान को तुम इंटरव्यू नहीं दे रही, क्योंकि एक मुस्लिम यूट्यूबर गलती से इसके पास पहुंच गया, उसको पता नहीं था मुस्लिम है, उसने पूछा फजर में कितने फर्ज होते हैं, ये नहीं बता पाई, कलमा नहीं बता पाई, अल्लाह नहीं बता पाई, इस्लाम नहीं बता पाई, उर्दू का एक लफ्ज नहीं बोलती है, और हिंदी इतनी परफेक्टली बोलती है कि आज की डेट में मैं बाय बर्थ इंडियन हूँ, मुझसे इतनी अच्छी हिंदी बोलनी नहीं आती जितनी अच्छी वो हिंदी बोलती है। तो कहीं से नहीं लगता, नहीं पूजा वूजा तो खैर मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चलो तुम ढोंग भी कर सकते हो। फिल्मों में जो रोल करती है हीरोइनें, कभी मुसलमान का करती है, कभी सरदानी का करती है, कभी आदिवासी का करती है, कभी गरीब का करती है, वो एक रोल होता है, वो एक इतनी जल्दी हाँ, लेकिन हाँ इतना ट्रेंड कैसे होगी, और उसके बाद साड़ी जो परफेक्टली बांध रही है, और जिस तरह वो सचिन की लल्लो चप्पो कभी इधर से कान पकड़े पुच्ची पुच्ची करे, मतलब अगर आप यहाँ पर आए, आप सचिन की बीवी बनकर आई हैं, तो भारत की गरिमा में औरत की जो मर्यादा होती है, नई नवेली शादीशुदा औरत की गरिमा होती है, वो थोड़ा शर्माती है। यहाँ उल्टा मामला, वो चूसा बाम डरा सा में बैठा है, कभी इधर से चुच्चू करे, कभी इधर से पुच्चू पुच्चू करे, और जब ज्यादा बोलता तो थप्पड़ मार देती, कभी उसका गला पकड़ रही है, कभी उसके मुंह पे हाथ रख रही। तो यहाँ समझ में आता है कि सचिन नाम के आदमी को कुछ ना कुछ पैसा देके इस स्कैंडल में यूज करा गया है। लेकिन जिस तरीके से आप पैसे की बात कर रही है, तो अपने आप को बहुत गरीब बता रही है। अरे मेरी जान गरीब है, 18 लाख के टिकट बता रही है कि मैं 18 लाख के टिकट लेकर आई हूँ। एक गरीब लड़की 18 लाख के टिकट खर्च कर देती है, उसके छोटे छोटे बच्चे, कोई 5 साल का, कोई 6 साल का, सबके पास मल्टीमीडिया 15-15, 20-20 हजार वाले मोबाइल थे, तो एक गरीब औरत के पास होता है। अरे 5वीं फेल बुलबुल इतनी करिश्माई औरत थी, मक्कार औरत की, जिसके भी पड़ोस में जाकर रहती है, उसके वाईफाई का पासवर्ड को क्रैक कर लेती है, जो हम लोग नहीं कर सकते, यानी हैकर भी है। तो इससे समझ में आता है ये बहुत बड़े लेवल की कोई साजिशी, कोई अय्यार, कोई जासूस है। लेकिन पुलिस इसको अभी तक पकड़ नहीं पा रही, जांच में कुछ आ नहीं रहा, लगातार पूछताछ जरूर नहीं तमाम, अरे पुलिस कैसे पकड़ेगी, क्योंकि तमाम गुफा वाले तो खुश हो रहे हैं ना कि भक्तों की भाभी, हमें भाभी मिल गई, हमने घर वापसी करवा ली, हमने घर वापसी करवा ली। तो यहाँ पर तो वो लोग गलत है ना जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, जो उसको भाभी मान रहे हैं। क्या सचिन इतना गया गुजरा था कि उसको भारत की लंगड़ी, लूली, अंधी, काणी, भैंगी कोई मिलने को तैयार नहीं थी? उसके लिए भी पाकिस्तान से एक औरत उठा के लाया, वो भी इलीगल तरीके से। दोनों को पकड़ के जेल में डाला जाए, इनसे इंक्वायरी करी जाए, इनसे पूछा जाए कि दोनों अपनी अपनी मंशा बताएं कि वो कौन है इनके पीछे जो इनको पाकिस्तान से लेकर आए, और सचिन के पीछे कौन है जो सचिन ने मोहब्बत का ड्रामा करा। क्योंकि पबजी सन 2020 में ही बैन हो चुकी थी भारत में, तो वो कौन सा पबजी था जिस पे ये लफ्जी कर रही थी।
अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर मान लीजिए ये जासूस निकलती है और इसकी गिरफ्तारी हो जाती है और उसको भारत के जेल में बंद कर दिया जाता है और साथ में सचिन की भी गिरफ्तारी हो जाती है, उसके बाद वो जो 4 छोटे बच्चे पाकिस्तान से आए हैं, क्या लगता है उनका क्या होगा? तो उनको उनके बाप के पास भेजना चाहिए। देखिए, अगर आपको याद हो, अगर आप लगातार चैनल चला रहे हैं, तो एनआरसी के बाद, हालांकि एनआरसी से उसका कोई मतलब नहीं था, जेएनयू में पढ़ने वाले उमर खालिद को इसीलिए उठाया गया था, डॉटेड वीडियो बना दी थी कि उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, वीडियो को एडिट करके। और आज 3 साल से वो जेल में है, ना उनके ऊपर कोई अभी तक कोई कार्रवाई हो रही है, ना उनको मतलब जेल में डाल रखा है, ना उनको बाहर निकलने दिया जा रहा, ना उनका कोई केस सही से लड़ा जा रहा, उनको आतंकवादी आतंकवादी कहा जा रहा। मतलब एक आदमी जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता, यानी उमर खालिद, उसको तो आप 3 साल से जेल में चढ़ा देते। और एक आतंकी औरत जो इलीगल तरीके से, फर्जी पासपोर्ट से, इलीगल तरीके से, बिना वीजा के भारत में आती है, पबजी को वीजा समझ के, आप उसको कहते हैं विकास की चाबी सीमा भाभी, विकास की चाबी सीमा भाभी, तो कहां से लाते हो इतनी बेशर्मियां? तो ये सुना आपने अमीन रिजवी को, जिस तरीके से वो अपनी बातें हमारे सामने रखकर नजर आई। आपको क्या कुछ लगता है, क्या वाकई में सीमा हैदर जो सरहद पार करके इलीगल तरीके से भारत में एंटर हो जाती है, वो कहीं एक बहुत बड़ी जासूस तो नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा।